भक्तजनों, आज मैं आपको अक्षय तृतीया व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। आज का यह दिन अक्षय तृतीया और अखा तीज के नाम से जाना जाता है। भक्तजनों, अक्षय अर्थात जिसका क्षय न हो, जिसका नाश न हो सके या जो कभी समाप्त न हो। हम अक्षय तृतीया व्रत की आपको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इस व्रत के पालन से उत्तम फल को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में शुभ फल आते हैं, हाँ शुभ फल आते हैं। माँ लक्ष्मी संग श्री हरि जी तो पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तृतीया पर ही युधिष्ठिर जी को भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराया। भविष्य पुराण में भी अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया। ज्ञानी जनों ने इस तृतीया की महिमा बताई है, अलग अलग ग्रंथों में वर्णित कथा सुनाई है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जन्मे श्री परशुराम। जैन धर्म के लोग पूजते आदिनाथ भगवान। कथा भविष्य पुराण की है, सब सुनो लगा कर ध्यान। किसी गांव में एक वैश्य था, धर्मदास था नाम। दिन भर पूजा पाठ वो करता, बस था यही एक काम। घर की हालत देख कभी ना करता वो आराम। रूखा सूखा खा करके दिन अपना बिताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी संग श्री विष्णु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, धर्मदास हमेशा यही सोचकर परेशान रहता था कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि वो अकेला कमाने वाला और खाने वाले कई लोग थे। इन्हीं कारणों से धर्मदास कभी भी आराम नहीं करता था, बल्कि और अधिक मेहनत करता था। आखिर उसको इस कष्ट से मुक्ति मिलती है या नहीं, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। सोच सोच कर दुखी रहता था धर्मदास का मन। कैसे हो परिवार का अपने आगे भरण पोषण। एक कमाने वाला खाने वाले हैं कई लोग। जाने कब दिन अच्छे आए, बनेंगे सुख का योग। एक दिन ब्राह्मण से हुई जो मुलाकात, दुखी वैश्य ने उनसे कह दी अपने दिल की बात। अक्षय तृतीया महिमा का ब्राह्मण ने दिया तब ज्ञान। बोले इस
इस व्रत ने भक्तों को धन सुख दिया है मान। अक्षय तृतीया कथा श्रवण से दुख कट जाते हैं, सब पाप मिटाते हैं। माँ लक्ष्मी संग श्री विष्णु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बातों से धर्मदास प्रभावित हो जाता है और मन ही मन व्रत करने का निश्चय करता है और जो भी थोड़े बहुत पैसे से उनसे ही सामान खरीदने का मन बना लेता है, क्योंकि उसकी आस्था गहरी थी। वो जानता था कि प्रभु के शरणागत होकर ही वह अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति कर सकता है। व्रत पालन की मन में ठान कर घर को लौट गया, परिवार में अपने विचारों को भी प्रकट किया। व्रत सामग्री लेने चला जब शाम गई थी ढल, गेहूं जौ गुड़ सत्तू पंखे और घड़े चावल। जो पैसे पास बचे घी दही खरीद लाया, पूजन करने की खातिर सोना भी लेकर आया। घर वालों ने जब देखा तो पूछे कई सवाल, इतना सब कुछ ले आए क्या होना है कंगाल। धर्मदास ना बात बढ़ाकर चुप हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी संग श्री विष्णु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, धर्मदास ने जब मन में ठानकर भक्ति भाव से पूजन प्रारंभ किया तो शुरुआत में सबने विरोध किया। खासकर पत्नी को लगा कि उसका पति घर को बर्बाद करके रहेगा। घर के हालात तो वैसे भी ठीक नहीं है और ऊपर से ये पूजा पाठ पर इतना खर्चा, इतने में तो क्या क्या आ जाता। प्रातः उठकर वो गंगा स्नान कराते हैं, पूजन सामग्री लक्ष्मी विष्णु को चढ़ाते हैं। पूजन के उपरांत ब्राह्मणों को घर में बुलवाया, सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर आया। पत्नी हुई नाराज, पति को पैसा लुटाते देखा, बोली अब बर्बादी का किस्मत में लिखा है लेखा। लेकिन वैश्य तो अड़ग रहा है भक्ति भाव के साथ, व्रत नियम का पालन करता श्रद्धा भाव के साथ। धीरे धीरे अच्छे दिनों के पल आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी संग श्री विष्णु जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
धर्मदास को अक्षय तृतीया की पूजा का फल मिलना प्रारंभ हो गया। उसके दिन बदलने लगे, किंतु उसके श्रद्धा भाव में कोई कमी नहीं आई। आगे क्या होता है, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। वक्त के संग संग दिन बदले, फिर बदल गए हालात। प्रभु कृपा से बन गई उसकी बिगड़ी थी जो बात। आया बुढ़ापा फिर भी वैश्य की श्रद्धा रही है अटल। अगले जन्म में धर्मदास को मिला है उत्तम फल। कुशावती नगरी के राजा बन गए वो इस बार, लेकिन धन वैभव का तनिक भी उनको नहीं अहंकार। उनकी श्रद्धा भक्ति से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। यज्ञ करे जब कोई तो त्रिदेव भी आते हैं। इसी तरह से पूजन करने से दिन फिर जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी संग विष्णु जी तो पूजे जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं।